आपने कई जगह सुना होगा कि 5G के आने से लोगों की मौत हो सकती है। 5G की रेडिएशन इतनी हाई होगी कि उससे आपको कैंसर भी हो सकता है। और अभी तो न्यूज़ में ये भी चल रहा है कि 5G की टेस्टिंग की वजह से कोरोना भी बढ़ रहा है। तो आज इन्हीं सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सच है या झूठ। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ। ये शुरू हुआ 1980 के दौर में, जब नए मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुए थे। तब ये रिसर्च हुई कि जो हम रेडियो फ्रिक्वेंसी पर्यावरण में छोड़ रहे हैं, क्या उससे हमें कोई नुकसान होता है। इसकी जो टेस्टिंग है वो एक चूहे पे की गई थी। जी हाँ, एक रेट के ऊपर। तो उस समय यह पता चला कि हीटिंग के अलावा और कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं बात कर रहा हूँ 1G 2G नेटवर्क की, जिसकी फ्रिक्वेंसी आज की फ्रिक्वेंसी से कई गुना कम थी। और आज के समय में जो गाइडलाइंस बनी हुई है कि हमें इतनी फ्रिक्वेंसी छोड़नी है, उतनी फ्रिक्वेंसी छोड़नी है, वो देखा जाए तो 1980 के हिसाब से ही है। उसमें कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं किया गया। लेकिन आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा फेरबदल हुआ है। फर्स्ट जनरेशन यानी 1G और फिफ्थ जनरेशन यानी 5G जो आने वाला है, उसमें फ्रिक्वेंसी का फ़र्क है, उसमें पावर का फ़र्क है, उसमें इसके काम करने के तरीके में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और अगर मैं WHO के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो जो 2G 4G नेटवर्क है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है और इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है जो ये क्लेम करता हो कि आपको इससे कैंसर होता है, आप इससे मर सकते हो या इससे कोरोना बढ़ रहा है। रिसर्च भी यही कहती है कि अगर आप फ़ोन पे ज़्यादा बात करोगे तो आपके सर का हिस्सा गर्म हो जाएगा जहाँ पर आपने फ़ोन लगा कर रखा है। ये कहना है WHO का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयोनाइज और नॉन आयोनाइज रेडिएशन क्या होती है। और WHO ये सब इसलिए बोलती है क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन की रेडिएशन होती है वो नॉन आयोनाइज रेडिएशन होती है, जैसे कि माइक्रोवेव, टीवी, 2G 3G 4G रेडिएशन हो गया। ये सभी बहुत ही लो पावर रेडिएशन होती है। और जो आयोनाइज रेडिएशन होती है वो बहुत ही पावरफुल रेडिएशन होती है, जैसे कि एक्सरे, गामा रे। ये इतनी पावरफुल होती है कि ये दिमाग के टिश्यू को डैमेज कर सकती है। ये कार्सिनोजेनिक होती है। कार्सिनोजेनिक मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो कैंसर को बढ़ावा देती हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों माना जाता है कि इससे कैंसर होता है, क्योंकि रिसर्च तो कुछ नहीं कहती और वो उस 1980 की चूहे वाली रिसर्च को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो कंट्रोवर्सी क्या है, मतलब ये किस बात की लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो लोगों का ऐसा कहना है कि जो सरकार और WHO है जो रिसर्च कराती है, उनके संबंध मोबाइल कंपनियों से और टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े हुए हैं। उनकी जो फंडिंग होती है वो इनडायरेक्टली इन कंपनियों से होती है। ये लोगों का कहना है, मैं इसका दावा नहीं करता। तो वो अपने मोबाइल बिजनेस को ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए अभी तक वही गाइडलाइंस बनी हुई है। लेकिन पब्लिक के जोर देने पर और पब्लिक फंडिंग पे बहुत सारी रिसर्च करवाई गई और उसमें ये पुख्ता सबूत मिलते हैं कि इसकी रेडिएशन से कैंसर होता है, ये टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं, इससे पक्षियों पे काफ़ी असर हो रहा है, इससे पक्षियों की मौत तक हो रही है। तो अब बात आ रही है कि किस पे विश्वास किया जाए, WHO पे या फिर ये रिसर्च पे। अब 5G के बारे में थोड़ी और बात की जाए तो 5G की फ्रिक्वेंसी गीगाहर्ट्ज़ में, यानी कि 29 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 38 गीगाहर्ट्ज़ में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 4G की, तो 4G की फ्रिक्वेंसी 700 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2500 मेगाहर्ट्ज़ तक है। दोनों ही नॉन आयोनाइज रेडिएशन है। मतलब अभी तक पेपर में, साइंस में, बड़ी बड़ी रिसर्च में यही बोला गया है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन और भी स्टडीज़ है जो कहते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो अब यही चैलेंज है, कोई बोलता है नहीं होते तो कोई बोलता है होते हैं। तो अब क्या करना चाहिए, आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव रखें। मेरे सजेशन ये बोलते हैं कि सबसे पहले 4G ठीक से आया नहीं तो 5G लाने की क्या ज़रूरत है। क्या हम 4G को अच्छे से इम्प्रूव नहीं कर सकते। हम इतनी जल्दी जनरेशन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर सब नंबर्स का गेम चल रहा है। क्योंकि पहले 5 मेगापिक्सल के कैमरे आते थे, अब 20 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल। लेकिन कैमरा क्वालिटी में ज़्यादा फर्क नहीं आया। ऐसा ही टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी हो रहा है। 4G आए हुए कितने वक्त हुआ है, कुछ 3 साल। उस पर कितनी रिसर्च हुई, कुछ हुई भी होगी तो पेपर फाड़ के फेंक दिए होंगे। तो ये सब मैंने आपको बताया कि पेपर, साइंस, रिसर्च ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बोलती कि कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है एक्सेप्ट हीटिंग। लेकिन बहुत सारी रिसर्च बोलती है कि इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो आपको क्या लगता है, यस या नो में कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।